हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नई बुक का एक चैप्टर। ये आपकी नई बुक है, आपको पता है क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेशन नाम से बुक है। इसमें जो एक नया चैप्टर दिया है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, इस नाम से दिया है। ठीक है, तो हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको हिंदी वाला भी पढ़ पाएगा और इंग्लिश वाला भी पढ़ पाएगा। ठीक, मैं इस चैप्टर को पूरे डिटेल के साथ कराऊंगा और आपको ट्राई कराऊंगा कि ऐसे पूरा अच्छे से समझा सकूं और हर एक पॉइंट आपको समझ सके, ग्राफ के साथ करेंगे। ठीक, ये चैप्टर पहले भी था, अब इसका नाम चेंज कर दिया है, क्वेश्चंस वही है, फॉर्मेट भी वही है, बस कुछ थोड़े चेंजेस किए गए हैं, तो उसी को हम देखते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन क्या होता है, ये दो टर्म हमें सीखनी है। रेस्ट वर्सेस मोशन, ये दोनों चीज क्या है। हिंदी में बोले तो रेस्ट को बोलते हैं विराम अवस्था। क्या बोलते हैं? विराम अवस्था। ठीक, और इसको बोले तो गति। ये दोनों टर्म का मीनिंग समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ये क्या चीज है और हम कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, रेस्ट आप क्या समझते हो? भाई मैं कहता हूँ कि रेस्ट है, मैं इस समय ये मार्कर मेरे हाथ में रेस्ट में, मैं किस बेस पे कहूँ? हमें दिख तो रहा है रेस्ट में, ये बोर्ड भी रेस्ट में ही है, पर मैं कैसे कह दूं कि यार ये रेस्ट में है? कोई डेफिनेशन तो होगी, रेस्ट की कोई डेफिनेशन तो होगी। तो वही मैं आज समझाने आया हूँ कि देखिए रेस्ट क्या होता है। बेटा अगर मैं बात करूं, क्या कहते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है जिसपे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया बेटा? ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक मान लीजिए हमारी गाड़ी है, गाड़ी हमारे पास चलने के लिए तैयार रखी हुई है। अब ये अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रही है। नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब नो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है कि बेटा इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, टाइम जो है, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ कि भाई टाइम तो बढ़ता जा रहा है, मैंने एक घड़ी रख दी, पर भाई साहब यही की रखी। या इस बोर्ड को देख लो कि भाई इस ये जो बोर्ड है वो पहले भी यही था, सामने भी यही है, कोई पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट। पर आप इस बात को कैसे कहोगे? जब उसकी पोजीशन यानी कि अवस्था में या फिर स्थिति में, अवस्था से ज्यादा वर्ड अच्छा होगा, स्थिति। क्या होगा? स्थिति में परिवर्तन ना हो, ये वर्ड बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, मेरी हिंदी थोड़ी सी बेकार है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक इंग्लिश भी मेरी कुछ ज्यादा खास नहीं है वैसे तो, सही बताएं तो, बट फिर भी कंपैरेटिवली इससे बेस्ट है। ठीक, चलिए ये बेटर है। हम कह सकते हैं तो रेस्ट क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, चेंज नहीं कर रहा है, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, एग्जाम्पल में अब देखिए, एक एग्जाम्पल में ये बोर्ड कहता हूं और आप जो है, आप मुझे खुद अपने आसपास देख के बताइए क्या कहते हैं कि क्या चीज रेस्ट में, वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो क्या कहते हैं। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोर्ड एट द रेस्ट में। मान लीजिए मेरे पास ये बुक रखी हुई है इस टेबल पे, तो ये जो बुक है जो ये टेबल पे रखी हुई थी, तो ये इस समय किस में? रेस्ट में। ठीक, तो बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल। ठीक, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आप बताइए कहते कौन चीज आपके हिसाब से रेस्ट में। अब बात करते हैं मोशन। मोशन क्या होता है बेटा? मोशन कुछ भी नहीं। देखो बच्चे, अगर मैं कहूँ फिर से हमारे पास एक सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारे पास फिर से हमारी गाड़ी है और कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, चेयर वगैरह से लेके कुछ भी, मान लीजिए आप जो ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई वस्तु है बेटा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, मान लो हमने टाइम 0 से चालू किया और कुछ देर बाद ये गाड़ी यहाँ आ गई, तो भाई इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन में क्या आया? चेंज आया, चेंज इन पोजीशन आया, चेंज इन पोजीशन आया। पोजीशन में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो अगर पोजीशन में चेंज आ गया है, मान लो कुछ टाइम, कुछ रैंडम टाइम, मान लो 4 सेकंड बाद कुछ है, तो बेटा जब पोजीशन में चेंज आ जाता है, जब पोजीशन में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में आ जाता है। किसमें आता है बेटा? मोशन में। जैसे कि आपकी एक कार, एग्जाम्पल के लिए एक रनिंग कार या फिर और कुछ चीज देखी आपने। चलो मैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप मान लो कोई वॉक कर रहा हो तो वॉकिंग अ मैन या बॉय। ठीक, ये मैं एक बार देख लेता हूँ कि कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक बच्चे, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ करिए। मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे दिख नहीं रहे। रनिंग कार लिख लीजिए। ठीक, रनिंग कार
या फिर वॉकिंग अ मैन, या कुछ भी आप मान लीजिए। ठीक, इसमें हम बात कर रहे हैं, कोई परेशानी यहाँ तक? अगर इतनी परेशानी नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो मोशन की। इसमें ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा था, इसमें चेंज नहीं कर, आई मीन इसमें चेंज नहीं कर रहा था, इसमें चेंज करेगा, कोई परेशानी है? अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और आप देखोगे हर एक चीज समझ आएगी। तो बच्चों, हम जो है डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी को हम समझते हैं। बेटा इसको एक सिंपल वर्ड में बोलूं, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि बोलते हैं इसको। ये क्या चीज होती है बेटा? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये मार्कर कितना बड़ा है, तो आप इसको स्केल की मदद से नाप सकते हो या नहीं नाप सकते? नाप सकते हो ना। ऐसे ही मैं कहूँ कि भाई ये बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप इसको भी नाप सकते हो। मैं कहूँ कि हवा कितनी स्पीड से चल रही है, आप नाप सकते हो नहीं नाप सकते? नाप सकते हो। ठीक है, ये आपको पता होगा। जैसे कि हम हवा भी तो नापते हैं। जब तूफान आता है तो क्या कहते हैं कि भाई इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलेगी, तो आप अपने घर में रहिए। ऐसा कुछ होता है नहीं होता? तो वही चीज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टू मेजर। क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं। शॉर्ट में बताया तो मेजर कर सकते हैं, यानी नाप सकते हैं या माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते सकते हैं। ठीक, पहली बात कि हम किसी भी उसको क्या कहते हैं? माप सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कोई परेशानी यहाँ तक? पहली बात। दूसरी बात अगर हमें पता करनी है, वो क्या पता करनी है? हमें ये पता करनी है बेटा, क्या पता करनी है बच्चे? अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ी तो कैसे लिखेंगे? तो देखो बेटा, ये है दीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, हिंदी में बोलते ये वे राशि होती है जिनको हम माप सकते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मैंने भी बताया, स्पीड ऑफ एयर ले लीजिए या स्पीड ही ले लीजिए। स्पीड भी तो हम नाप सकते हैं, हम बाइक पे चलते हैं तो स्पीड से गाड़ी चलाते हैं ना, स्पीड। या डिस्टेंस नाप सकते हैं हम। क्या नाप सकते हैं? डिस्टेंस भी नाप सकते हैं हम, है ना। यही चीज, कुछ भी एग्जाम्पल हिंदी में क्या कहेंगे? चाल कहते हैं हिंदी में इसको। चाल वाली चाल नहीं, चाल चाल। ठीक, और दूरी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दूरी कहते हैं। कोई तकलीफ? अब इसके भी दो टाइप होते हैं, पर दो टाइप से पहले इसके दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट। हैज टू पार्ट्स। अब इसके दो पार्ट्स हैं। क्या दो पार्ट्स हैं? एक होता है बेटा मैग्नीट्यूड, और एक होता है आपका क्या कहते हैं? यूनिट। क्या होता है बच्चे? यूनिट। हिंदी में बोले तो अंक, इंग्लिश में बोले तो इसमें, इसको हिंदी में बोले तो राशि और मात्रक कह सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? मात्रक आप कह सकते हो। क्या मतलब है इन दोनों का? देखो, मैंने कहा कि भाई इसकी स्पीड, मान लो मैं कह रहा हूँ हवा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जो ये नंबर है, जो ये नंबर है, यही मैग्नीट्यूड है। यही क्या है बेटा? किसी भी उसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो नंबर होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और जो पीछे लिखा होगा वो होगी उसका, उसकी यूनिट होगी। क्या होगी? यूनिट। या सिंपल टाइम देख लीजिए। अगर मैं कहता हूँ टाइम, क्या कहता हूँ बेटा? टाइम। टाइम को भी तो हम नाप सकते हैं।